हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रतीक जाधव एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप लोगों को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि दिस चैनल इज़ अबाउट मूवीज़, बुक्स एंड स्टोरीज़। और ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है लाल बाग सा राजा की। तो चलिए जानते हैं लाल बाग का राजा शुरू क्यों हुआ था। आज हम बात करेंगे उस गणेश आइडल की जिसे 15 लाख डिवोटीज रोजाना विजिट करते हैं पूरे 10 दिन। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट ड्यूरिंग द गणेश उत्सव। आप में से बहुत लोग होंगे जो हर साल जाते हो या कभी ना कभी तो गए ही होंगे। बट क्या आप जानते हैं कि लाल बाग सा राजा की शुरुआत कैसे हुई थी? इतने सारे लोग उस आइडल को क्यों मानते हैं? वेल, इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में बाय लालबाग सार्वजनिक गणेश मंडल। और इसकी शुरुआत का रीज़न क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। सो इन 1932 लालबाग के वहाँ पेरू चौल करके एक मार्केट हुआ करता था जहाँ पे बहुत से वेंडर्स और फिशरमैन बैठते थे टू सेल। बेसिकली उनका लाइवलीहुड उस मार्केट पे डिपेंड करता था। और उसी दौरान ब्रिटिश और इंडिया का जो पॉलिटिकल क्लैशेस हैं वो अपने पीक पर थे। ब्रिटिशर्स का उन मार्केट्स पे इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा था। ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस के कारण इन फिशरमैन और वेंडर्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। बहुत से लॉसेस होया करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स उन्हें भरना पड़ता था, नाइंसाफ़ी होती थी, कई बार मारपीट भी होती थी। बेसिकली गरीबी और भुखमरी बहुत ज़्यादा थी। और इन सब चीज़ों के बावजूद उस पेरूचौल मार्केट को बंद किया गया। दैट पेरूचौल मार्केट वॉज शट डाउन बाय द ब्रिटिशर्स। अब क्योंकि ये मार्केट ही बंद किया गया था, जो फिशरमैन थे और वेंडर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा। उनके पास बेचने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वो कहते हैं ना, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास सिर्फ होप होती है और फेथ होता है। उसी की वजह से इन सारे फिशरमैन ने फैसला किया, उन्होंने एक प्रण लिया, यानी कि एक वोव लिया, जिसे मराठी में नवस भी कहते हैं, कि अगर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और उन्हें एक मार्केट प्लेस मिले तो वो उस मार्केट में गणेश उत्सव मनाएंगे, यानी कि एक गणपति का आइडल प्लेस करेंगे और पूजा करेंगे। ये उन्होंने अपने प्रेयर्स में गणपति जी के सामने रखा। टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स दे वांटेड टू सीक अ डिवाइन इंटरवेंशन। तो काफ़ी महीनों की स्ट्रगल चली, बहुत ज़्यादा उनके एफर्ट्स लगे टू कन्विंस पीपल, टू कन्विंस अथॉरिटीज़। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद एक चमत्कार हो गया। वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, जिनका नाम था राजाबाई तल्लब अली, उन्होंने इन सारे फिशरमैन और वेंडर्स को एक मार्केट प्लेस देने का फैसला किया। तो फाइनली उन सबको एक प्लॉट मिला जहाँ पे वो सब बैठने लगे टू सेल। एंड उसी प्लॉट को आज लाल बाग मार्केट कहा जाता है। टू थैंक द गॉड एंड टू फुलफिल देयर वो, जो नवस बोला था, गणपति जी को जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने 12 सितंबर 1934 में गणपति जी की स्थापना की। और वो दिन है और आज का दिन है। इतने साल हो गए, इट्स ऑलमोस्ट 90 ईयर्स सिंस द फर्स्ट गणेशा आइडल ऑफ लाल बाग सा राजा वॉज एस्टेब्लिश्ड। आज तक वहाँ लोगों की भीड़ कम नहीं हुई है, इनफैक्ट बढ़ती गई है। और क्योंकि उस आइडल को उन्होंने एक प्रॉमिस, यानी कि एक नवस के तौर पर बिठाया था, उस विश को उस गणपति जी ने पूरा किया था, इसीलिए उस गणपति को नवसाचा गणपति भी कहा जाता है। इट मीन्स द आइडल ऑफ गणपति हु फुलफिल्स विशेस ऑफ ऑल हिज डिवोटीज। उसी बिलीफ और उसी फेथ के वजह से हर साल 15 लाख से भी ज्यादा लोग उसे विजिट करते हैं एवरी डे। और ना सिर्फ इतना, बहुत से सेलिब्रिटीज भी रोजाना जाते हैं जब भी 10 दिन के लिए वो गणपति बिठाया जाता है। 1934 में जब ये लालबाग सार्वजनिक गणेश मंडल एस्टेब्लिश हुआ था और उन्हें गणपति की स्थापना की थी, उनका मेन मोटिव यही था कि एक ग्रैंड गणपति आइडल बिठाया जाए जो सारे भक्तों की मनोकामना या विशेस पूरी करे। Since then, it has been the most iconic and revered Ganesh Chaturthi celebrations in Mumbai. Another interesting fact is, in 1935, a family named Kamli family sculpted the idol of Lal Bagh Sa Raja, and आज तक the same family is sculpting the idol. उस idol की सबसे खास बात यह है कि वो थोड़ा सा slim है. It is quite slimmer than the rest of the Ganesha idols that you see around. उस idol की एक predetermined height है, इसलिए वो सबसे अलग भी दिखता है और बहुत ज़्यादा realistic भी लगता है। As of 2023, it has been 90 years since the Lal Bagh Sa Raja had begun. So कैसी लगी ये कहानी? और अगर आप इस साल लाल बाग सा राजा गए हैं या कभी भी गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपने कोई विश मांगी और वो पूरी हुई? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए फॉलो करिए मेरा चैनल। मैं मूवी रिव्यूज़, बुक रिव्यूज़ और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, आपके जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट करिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।